तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि रविवार संडे को जो मिलेगा शॉप टी मिलेगा, सोमवार को मंडे को इलायची टी। मतलब इन्होंने हर दिन के हिसाब से अलग अलग चाय रखे, आप देख सकते हैं 7 दिन की शायद अलग अलग चाय है। और ये पूरा का पूरा जो है इनका स्पेशलिटी है, एक यूनिक तरह से इन्होंने अपना एक थीम डिजाइन किया है 7 दिन के 7 चाय का। दोस्तों कहते हैं ना कि जो सफल व्यक्ति होता है वो अलग चीज़ें नहीं करता, वो चीज़ें करता है अलग ढंग से, अलग रूप से चीज़ें करके वो सफल होता है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आज है दीपक माली, जिन्होंने है इस इंदौरी 70 नाम का शॉप स्टार्ट किया है। तो देखते हैं इस शॉप की खासियत क्या है और इस शॉप के बारे में हम पूरा जानेंगे। तो नमस्कार दीपक जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नमस्कार। तो दीपक जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका ये जो शॉप है, चाय का शॉप है, और मुझे काफ़ी यूनिक लग रहा है। मतलब मैं देख के ही थोड़ा बहुत सरप्राइज हो गया कि इस तरह से भी चाय बेच सकते हैं कोई। तो इसके बारे में थोड़ा बताओगे आप, आपकी चाय का जो है खासियत क्या है, किस तरह से आप चाय बेचते हो? देखिए, मैंने जैसा शुरुआत किया था, जब पोहा चालू किया था खाली इंदौरी पोहा का, तो उसको 4 साल हो गए अभी। तो उसके बाद में फिर मैंने मतलब चाय का बिजनेस चालू किया ये। तो इसका ज़रा अलग करने का सोचा मैंने कि सब तो चाय तो सब बेचते हैं, लेकिन अपन ज़रा अलग देने का। रोज़ का लोगों को चाय की वजह से जो उत्साह आता है, जो इंटरेस्ट आता है, आदमी फ्रेश हो जाता है चाय पीने के बाद। तो उसको अलग से मैंने शुरुआत किया। तो इसके लिए मैंने अलग अलग फ्लेवर की चाय बनाने का सोचा। तो 7 दिन का 7 फ्लेवर निकाला और उसमें जो फ्लेवर लोगों को अच्छा पसंद आता है वो फ्लेवर की चाय मैंने बनाने का शुरुआत किया। अच्छा, मतलब आपका जो है दीपक जी 7 दिन के 7 फ्लेवर रखे हैं आपने। तो 7 दिन के 7 फ्लेवर मतलब आप बता सकते हैं कौन से फ्लेवर है और डे वाइज? देखो, अपना तेजपान है, उसके बाद बादाम टी है, काजू टी है, इलायची है, उसके बाद में तो शोप टी है और अपना दालचीनी है। ऐसे 7 फ्लेवर है पूरे। तो वार के हिसाब से मिलता है। जैसे अभी रविवार है, रविवार को शोपटी मिलेंगी। उसके बाद में सोमवार के दिन है तो आपको इलायची मिलेगी, और मंगलवार को जायफल। मतलब वार के साथ अभी जो सुबह से जो मिलेगा वो दिन को वही मिलेगा खाली। मतलब अभी रविवार है, रविवार को शोपटी मिलेंगी तो शाम तक शोपटी मिलेगी, और जिसको जैसी पसंद है तो वैसा भी अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि रविवार संडे को जो मिलेगा शॉप टी मिलेगा, सोमवार को मंडे को इलायची टी। मतलब इन्होंने हर दिन के हिसाब से अलग अलग चाय रखे, आप देख सकते हैं 7 दिन की शायद अलग अलग चाय है। और ये पूरा का पूरा जो है इनका स्पेशलिटी है, एक यूनिक तरह से इन्होंने अपना एक थीम डिज़ाइन किया है 7 दिन के 7 चाय का। तो ये आपके मन में ख्याल कैसे आया कि 7 दिन की 7 अलग अलग चाय होनी चाहिए? ये ख्याल कैसे आया यूनिक? रोज अपन कोई भी चीज़ रेगुलर खाते तो आदमी उससे बोर हो जाता है। तो आदमी को अलग है, यानी चाय ऐसी है कि मार्केट सुबह जैसी चालू होते हैं वैसे ही चाय चालू हो जाती है, तो रात तक लोग चाय पीते हैं। तो इनके लिए मैंने ज़रा चाय की फैसिलिटी अलग निकाले। हर चीज़ में तो अलग अलग रहता है, अपन चाय में कोई अलग मैंने सोचा और अलग कुछ मिलने को होना, तो इसके लिए मैंने ये फ्लेवर निकाले हैं। अच्छा, मतलब जैसे दीपक जी ने बोला कि हम एक ही चीज़ बार बार करके, जैसे इंसान जो होता है वो बोर हो जाता है, इस वजह से इन्होंने है कुछ अलग होना, हर रोज़ कुछ अलग होना, इसलिए 7 फ्लेवर की चाय बनाई। तो मैं पूछना चाहता हूँ दीपक जी आपको कि ये जो आइडिया है आपके मन में आया, उसके बाद में आपने स्टार्ट किया, लेकिन ये आइडिया एग्जीक्यूट करने में, मतलब ये आपका पूरा शॉप जो है, पूरा शॉप एस्टैब्लिश करने में आपको जो है खर्चा कितना आया है पूरा शॉप स्टार्ट करने में? देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग किया था तो पहले पोहा का चालू किया था, खाली इंदौरी पोहा 2018 में। तो फिर उसके बाद में मैंने तो पोहा के साथ लोग चाय पीते, या के पोहा के साथ चाय पीते, तो मैंने खुद का ऐसा ब्रांड निकाला जो अपन दूसरे ब्रांड लेते उसको इतना खर्चा करने का, उसको 2-4 लाख रुपए देने का। जैसा ये वाला है वो 12 लाख रुपए लेता, साहिबा वाला 5 लाख रुपए लेता। तो अपन उतने ही पैसे में मैंने खुद का उसमें दिमाग लगाया और वो जो फ्लेवर है उसका आइडिया निकाला। और वो पहले मैंने 2 दिन मैंने उसका ट्राई किया, लोगों को पिलाया, तो वो चाय सबको पसंद आई कि भाई ये चाय एकदम परफेक्ट है तुम्हारी। तो परफेक्ट होने के बाद मैंने इसको अभी 4-5 महीने से चालू किया। तो इसका रिस्पॉन्स अभी गर्मी के दिन है फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आगे अभी लोगों को पसंद जैसा आएगा वैसा मैं उनको और कुछ देने की ये करूँगा।
तो दोस्तों आप सुन रहे हो कि दीपक जी है, इन्होंने किसी इस्टेब्लिश ब्रांड की फ्रेंचाइजी ना लेके, मतलब जैसे कि हमारे महाराष्ट्र से आप हो, अगर महाराष्ट्र में आपको अमृत तुल्य पता होगा तो येवले अमृत तुल्य हो गया और बहुत सारे अमृत तुल्य उनकी फ्रेंचाइजी मिलती है, लेकिन उनका फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो दीपक जी ने स्टैंडिंग लिया, अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश किया है, इंदौरी 70 अमृत तुल्य नाम से खुद का जो है ब्रांड एस्टेब्लिश किया है इन्होंने। तो मैं जानना चाहता हूँ इस पूरे सेटअप के लिए आपको खर्चा कितना आया पूरा का पूरा? सेटअप के लिए मैंने पूरा इसका खर्चा 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपये में सब हो जाए। तो देख रहे हो आप, मतलब अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो वहाँ पे कितना खर्चा आता है, और आप खुद अपना सेटअप करते हो तो वहाँ पे कितना खर्चा आता है। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है दीपक जी का। और उन्होंने जो चाय बनाते हैं 7 दिन का 7 अलग अलग जो चाय बनाते हैं, वो उनका जो फॉर्मूला है वो भी उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया है, राइट? आपने खुद ही डिज़ाइन किया है। तो ये कैसे आपको, मतलब 7 दिन का 7 फ्लेवर का कैसे डिज़ाइन किया? हाँ, तो वही फिर मैंने चाय पहले मैंने खुद ने ट्राई की, उसके बाद में उसको लोगों को मैंने पिलाई पहले, जो उसके बाद उसको पसंद आई तो वो फ्लेवर मैंने मेरे दिमाग से ये किया, मतलब। अच्छा, मतलब वो ट्राई करते गए, ट्राई एंड एरर, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं कि एक चीज़ करते जाओ, फिर उससे उनको पता चला अलग अलग फ्लेवर निकाले और उन्होंने 7 फाइनली जो है लॉन्च कर दिया 7 फ्लेवर। तो ये चाय के साथ में इंदौरी 70 अमृत तुल्य के साथ में और क्या क्या बेचते हो आप, और कौन से प्रोडक्ट है आपके पास? पोहा है मेरे पास, चीज़ पोहा है, पनीर पोहा है, ड्राई फ्रूट पोहा है। तो ये पोहा भी उसके साथ में रखते हैं। उसके बाद में मिसड़ है, रसवड़ा है वगैरह, ऐसे 2-3 चीज़ रखता है। तो खाली बस पोहा पे ज़्यादा फोकस है अपना, यानी चाय का। तो दोस्तों सुन रहे हो कि जो दीपक जी है, इन्होंने पोहा भी बेचते हो, लेकिन वो भी अलग ढंग से बेच रहे हो। इंदौरी पोहा हो गया, चीज़ पोहा हो गया, पनीर पोहा हो गया, और कौन सा पोहा? ड्राई फ्रूट पोहा। ड्राई फ्रूट पोहा कैसा होता है मतलब? तो उसमें अपन पनीर डालना, फिर काजू, पिस्ता, उसके बाद में तो अपना वो केसर, जो ऐसा आके उसमें हम मिला के दे दें। अच्छा, मतलब जिस तरह से ड्राई फ्रूट हम आइसक्रीम लेते हैं या ड्राई फ्रूट की कोई अलग चीज़ लेते हैं, उसी तरह से पोहा पे जो है वो लेयर लगा के आप उनको सर्व करते हैं। अच्छा, पनीर वगैरह डाल के। अमेजिंग। तो ये बहुत बढ़िया है कि इन्होंने ट्राई करते गए, अपना फार्मूला लॉन्च करके एक न्यू डिश जो है उन्होंने सर्व की है। तो मैं हमारे व्यूवर्स का जो है सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है वो पूछना चाहता हूँ दीपक जी आपसे, कि आपके जो है इंदौरी 70 अमृत तुल्य, ये चाह और उसके साथ साथ पोहा, उसके साथ साथ मिसल, इसमें आपका पूरा दिन का जो है बिजनेस कितना होता है? एक दिन का बिजनेस कितना हो जाता है? देखिए, मेरे को तो 4 साल से अनुभव है कि 2 ही महीना हमारा बिजनेस थोड़ा कम चलता है। वो है तो अप्रैल और मई में, ये 2 महीना। तो उसके बाद में तो फिर 10 ही महीने है, तो एकदम स्टार्टिंग अच्छी चलती है, क्योंकि जब नाश्ता लगता है लोगों को, चाय लगती है बारिश में, तो जब बहुत बढ़िया चलता है। तो जब हमारा 10-15 हज़ार का धंधा होता है, अभी 7-8 हज़ार का धंधा होता है। तो दोस्तों आप सुन रहे हो कि एक दिन का 10-15 हज़ार रुपया, मतलब एक जो महीना होता है, एक मंथ का जो बिजनेस होता है वो 3-3.5 लाख तक होता है। एवरेज बिजनेस जो हो जाता है वो 3.5 लाख तक ये बिजनेस कर लेते हैं। और ये जो जहाँ पे इनका जो बिजनेस है, एक महाराष्ट्र के एक लोकल सिटी है शिरपुर, मतलब बहुत ही Tier 2 सिटी से भी बहुत छोटा सिटी है शिरपुर। यहाँ पे अगर ये 3.5 लाख का बिजनेस कर सकते हो, तो दोस्तों आप मुंबई पुणे जैसे Tier 1 Tier 2 सिटी में आप आराम से 5 लाख से ऊपर का बिजनेस कर सकते हो दोस्तों ये बिजनेस से। तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें एवरेज प्रॉफिट कितना रहता है, मतलब 20% 30% 40% ऐसा कितना रहता है? इसमें आपको पोहा में मार्जिन है अपना 40%। उसके बाद में तो चाय में भी आपको 40-50% मिल सकती है। ओके, तो सुन रहे हो, मतलब जो मार्जिन है वो 40 to 50% तक है। काफ़ी अच्छा मार्जिन है इसमें, इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा मार्जिन, मतलब आप अगर बिज़नेस करते हो, आप मेहनत करोगे तो मार्जिन भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो दीपक जी, आपको जो है 4 से 5 साल का इसमें अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो जो नए व्यूअर्स है, जिनको खुद का अपना जो है टी शॉप स्टार्ट करना है, या तो फिर पोहा का बिज़नेस स्टार्ट करना है, फास्ट फूड का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हो? मैं तो उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि वो कभी खुद बना सकते, या फिर जैसा खुद बनाएंगे तो उनको उसमें पुरवरता है। आदमी लगाने से वो क्या है, उसमें ज़्यादा ये नहीं रहता। खुद करेंगे तो प्रॉफिट बहुत है, आदमी के भरोसे पे ये नहीं चलता। अच्छा, मतलब आदमी के भरोसे पे बिजनेस नहीं चलता है। जो दीपक जी है खुद ही बनाते हैं, खुद ही उन्होंने रेसिपी लॉन्च किए, खुद ही उन्होंने फार्मूला लॉन्च किए और खुद ही वो सर्व करते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था कि वो खुद ही जो है सारी चीज़ें करते हैं अपने आप से, और कुछ उनके हेल्प के लिए कुछ लोग भी है यहाँ पे, लेकिन जो मेन काम है वो खुद ही करते हैं। तो
जो दीपक जी आप अपनी जो है चाय की हमको चाय किस तरह से बनाते हैं, आपका जो स्पेशल चाय वो एक बार दिखाओगे आप, मतलब आपका चाय बनाने का प्रोसेस दिखाओगे आप? ठीक है बड़ा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम दीपक जी की चाय बनाने का जो प्रोसेस है, इंदौरी 70 का प्रोसेस देखते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इंदौरी स्पेशलिटी है इसका जो प्रोसेस है वो हम देख रहे हैं। तो आज का कौन सा स्पेशल है, मतलब आपका फ्लेवर कौन सा है? आज ये बादाम टी है। बादाम, अच्छा, तो बादाम का वो चाय बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट कैसे होता है आपका चाय बनाने का जो है? पहले दूध को बॉयल करना पड़ता है। अच्छा। बॉयल होने के बाद फिर उसको आपको मसाला डालने का। हम्म। और ये टाइमर आपने यहाँ पे रखा है जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या मतलब किस तरह से होता है? दूध बॉयल होने के बाद इसका टाइमर चालू हो जाएगा। ओके, 10 मिनट। देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा फार्मूला जो है वो पूरा सिस्टमेटिकली होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें होती है। 10 मिनट का टाइमर लगाया हुआ, हर एक चीज़ टाइम के हिसाब से होती है। इससे अपना मसाला है, चाय पत्ती है। ये मसाला और चाय पत्ती है, ये आपने मतलब खुद ही डिज़ाइन किया है क्या ये फार्मूला? ओके, ये बादाम फ्लेवर का है। अभी जो है मिल्क बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी 7 मिनट हो गए हैं, ये जो है मिल्क जो है बॉईल होते हुए, दूध गर्म करते करते 7 मिनट हो गए। तो अभी ये मसाला डालने वाले हैं, इनका जो फार्मूला है। ये कितने लीटर का है? 3 लीटर। 3 लीटर में कितना आपने ये मसाला डाला? उसमें शक्कर 20 ग्राम मसाला है। शक्कर 20 ग्राम नहीं, शक्कर 200 ग्राम है। और बाकी का मसाला है उसमें? हाँ, मसाला। अच्छा, 20 ओके, ग्राम। 20 ग्राम का मसाला है। और ये अभी कितनी देर तक ये करना पड़ेगा? ये 10 मिनट। 10 मिनट तक इसको ये करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो 3 लीटर का बनता है आपका, इसमें कितने कप चाय बन जाती है? इसमें 40-45। ये 3 लीटर का जो होता है इसमें कितने कप चाय बन जाती है? 50 का अपना तो 45। अच्छा, मतलब इन एन एवरेज 45 से 50 जो है वो कप बन जाते हैं इस 3 लीटर में। तो अभी ये बॉईल होता रहेगा और 7 मिनट के बाद अपना जो है जो स्पेशल उनका जो है इंदौरी 70 अमृत तुल्य चाय रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो हमने दीपक जी से जो है बहुत तारीफ सुनी उनके पोहा की, उनके चाय की। तो जहाँ यहाँ पे जो ग्राहक है जो रोज़ आते हैं या तो फिर यहाँ पे जो ग्राहक आपको दिख रहे हैं उनसे सुनते हैं इनका जो है इस चाय के प्रति या पोहा के प्रति क्या राय है उनकी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कब से आते हो? जब से खुला, जब से। अच्छा, तो क्या क्या राय है आपको इस? एकदम टेस्टी, एकदम टेस्टी। हाँ, चाय भी अच्छी है और पोहे भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब स्पेशल क्या लगता है, इनका स्पेशलिटी क्या है? पोहे और चाय अच्छी है इनकी एक। आपका क्या राय है इसके बारे में? बढ़िया क्वालिटी है और क्वालिटी मेंटेन रखना चाहिए इन्होंने, कस्टमर जाएंगे नहीं कहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि जो है इंदौरी 70 की जो क्वालिटी है, क्वालिटी सर भी बोल रहे हैं, इनके जो ग्राहक है वो भी बोल रहे हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अगर आप क्वालिटी दोगे, क्वालिटी ग्राहक को दोगे तो आपका जो बिज़नेस है बहुत बढ़िया से चलेगा, जो ग्राहक है वो भी संतुष्ट रहेगा और आपका बिज़नेस जो है पूरे साल भर चलता रहेगा दोस्तों।